नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र टवर मल्लानी और टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। हमारा नया कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड पब्लिक इसको पसंद कर रही है। कुछ नया ही कॉन्सेप्ट है कि जो चैटिंग वगैरह है वो हम ऑन कैमरा कार में कर लेते हैं। ये आजकल की कार में सेंसर्स अच्छे, दरवाजा खुला हुआ था। कमिंग बैक टू आवर पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, लॉजिकल गपशप। आज हमारे साथ है मिस्टर सतीश निकम, बीजेपी के सीनियर एक्टिविस्ट, हार्डकोर बीजेपी वर्कर। सतीश जी, वेलकम टू आवर शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, लॉजिकल गपशप। लेकिन आज हम आपकी लाइफ स्टोरी कवर करेंगे यहाँ पे जी। लोगों को अच्छा लगता है कि चलो यार सतीश भाई के बारे में जरा सतीश जी के मुंह से सुन लें कि एज अ पर्सन क्या है, उनकी हॉबीज, उनके स्ट्रगल, उनकी अचीवमेंट्स। सतीश जी, आप बीजेपी वर्कर हैं, बीजेपी पे भी हम आएंगे जी। बट बीजेपी में क्या पोजीशन है आपकी अभी फिलहाल? अभी तो मैं स्टेट बीजेपी को रिप्रेजेंट करता हूँ। स्टेट बीजेपी में एक फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम से एक सेल है। सो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी इज लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आफ्टर 2014 बेसिकली उनको बीजेपी अच्छी लगने लगी है। नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के काम के बारे में वो काफी उत्साहित रहते हैं। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट जी, बीजेपी हमारा अलग से वीडियो है। अभी हम आपकी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू बीजेपी, आज हमारा जो टॉपिक है अभी फिलहाल आपकी लाइफ स्टोरी। बचपन कहाँ पे गुजरा, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई जी, आपकी हॉबीज। तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ रोहा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो छोटी जगह है वहां से हमारी फैमिली बिलोंग करती है। दादाजी मुंबई आए और फिर पिताजी और फिर हमारी परवरिश मुंबई में ही हुई। सांता क्रूज में ईस्ट में हमारा छोटा सा घर था। अच्छा। वहाँ पे हमारी बड़ी फैमिली थी, मतलब दादाजी रहते थे, मम्मी डैडी और अंकल भी हमारे साथ में रहते थे। तो ये वकोला ब्रिज, वकोला प्रभात कॉलोनी जो जगह है, ये वकोला ब्रिज में मेरे डैडी भी वहीं रहते थे। राइट, सांता क्रूज में। राइट। तो आप मतलब वकोला ब्रिज से आप वकोला मस्जिद की तरफ जाएंगे तो न्यू मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल है, छोटा सा एक मस्जिद के बाजू में। वो मेरी स्कूल थी 7th स्टैंडर्ड तक। मेरी स्कूलिंग वहीं पर हुई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। वैसे बहुत ही मतलब काफी छोटे फैमिली से हूँ मैं, और काफी स्ट्रगल भी हुआ है पूरे उसमें परवरिश में। लेकिन स्ट्रगल मतलब किस चीज का स्ट्रगल? अभी जैसे मैंने बताया कि कोई खास, दादाजी मिल वर्कर थे। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं मुंबई में मॉडर्न मिल करके थी। परल में। तो वहाँ मिल वर्कर थे और फिर पिताजी MTNL में उनको जॉब लग गई एज अ फोन मैकेनिक। तो उनका पूरा उसी में गुजर गया, पूरा रिटायरमेंट भी वही हुए। थोड़ा सा स्कूलिंग वहाँ हुआ। फिर 8th स्टैंडर्ड में आई वाज शिफ्टेड टू अदर स्कूल। खार 16th रोड पे BPM हाई स्कूल है। काफी अच्छी स्कूल है वो। मतलब खार वेस्ट आप बोलेंगे तो हुजू ऑफ बॉलीवुड वहाँ पे रहते हैं। हाँ, वो तो है। खास करके मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग। तो काफी मेरे दोस्त जो है वो उनके मम्मी डैडी, अनुराधा पौडवाल के बच्चे वगैरह सारे हमारे क्लास में ही थे। अच्छा। दोनों भी, और भी कई नाम है। तो ऐसी वो एक स्कूल अच्छी मिली हमें। एंड ग्रेजुएशन कहाँ से हुई आपकी? देन आई टुक द साइंस स्ट्रीम। भवंस कॉलेज अंधेरी में मेरा ग्रेजुएशन और कॉलेज का लाइफ गया। ओके। और कॉलेज करते करते वैसे तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का था थोड़ा प्लानिंग, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से वो नहीं हो पाया कुछ कारण से। तो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेके BSc फिजिक्स हुआ है मेरा भवंस अंधेरी से। अच्छा। और साथ में एक सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा किया, और उस समय IT इंडस्ट्री काफी मतलब ब्लूम कर रही थी। तो उस फेज में फर्स्ट ब्रेक जो मुझे मिला वो उस पटनी कंप्यूटर्स, जो काफी फेमस हुआ करते थे। जी, उस समय पटनी कंप्यूटर्स काफी बड़ा नाम था, बहुत नाम था। तो पटनी में मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और करियर की शुरुआत वहां से हुई। तो उस वक्त कॉलेज डेज में भी पॉलिटिक्स कहीं एट द बैक ऑफ माइंड था कि नहीं था? नहीं, उस समय तो जैसे बताया ना कि सोशल, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा।
लेकिन जहाँ हम रहते थे ना, हाँ वहाँ घर काफी छोटे थे, तो पढ़ाई के लिए एक हमारे जो वहाँ के एमएलए थे, उन्होंने समाज मंदिर बनाया था। ओके तो समाज मंदिर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम उस लोकेलिटी के बच्चे सुबह 7 से 12 तक और शाम को 5 से 10 तक ऐसा पढ़ने के लिए इकट्ठा आते थे। तो हाँ। एक 10-12 लोगों की हमारी टीम थी जो ओके। वहां पर इकट्ठा बैठकर अपनी अपनी पढ़ाई करते थे। राउंड अबाउट FY BSc के आसपास वो शुरू हुआ, और फिर वहां से आई गॉट इन्वॉल्व विद RSS। अच्छा तो मेरी कोर जो अपब्रिंगिंग है वो बीजेपी की नहीं है RSS और ही है। एक्टिविस्ट की नहीं है, वो RSS की ज्यादा है। हाँ तो RSS के कांटेक्ट में वहां आया, फिर RSS की वहां पर शाखा शुरू हुई। शाखा करते करते फिर धीरे 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 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और 2002 आई शिफ्टेड इन नवी मुंबई। तो जॉब लग गई, फिर वो छोटा घर था तो बड़ा घर की रिक्वायरमेंट आ गई, तो मुंबई काफी सैचुरेट हो गया था। हाँ तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज नवी मुंबई। या थोड़ा सा अपकमिंग शहर था, तो उस हिसाब से इन द ईयर 2002 राइट। ओके तो वो हिसाब से फिर आई शिफ्टेड टू नवी मुंबई विद माय फैमिली। तो हम सब लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, और फिर यहाँ भी फिर RSS का काम शुरू हुआ 2002 में। यहाँ का RSS वैसे थोड़ा मतलब अभी ब्लूमिंग स्टेज में ही था। 2012 तक आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ RSS नवी मुंबई। अच्छा जनरल सेक्रेटरी तो काफी अच्छी पोजीशन हो गई जी ना फिर? जी 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 मतलब काफी एक्टिव हो गए थे आप राइट। RSS में। मतलब नवी मुंबई RSS का वो एक अच्छा गोल्डन फेज हाँ रहा, जब वी वर सॉर्ट ऑफ स्प्रेडिंग इन ऑल फ्रॉम ऑल एंगल्स। हाँ तो बोलते हैं ना, आठों दिशा में फैलना, हाँ हाँ ये अच्छी तरह से हमने किया, और नवी मुंबई भी उसी साथ में ग्रो हो रही थी। तो एक नवी मुंबई का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको काफी नजदीक से मुझे देखने का मौका मिला उस दरमियान। और हॉबीज एंड पैशन वगैरह क्या है आपका? वैसे मैं काफी, लोग बोलते हैं कि मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ, तो इंट्रोवर्ट लगते तो नहीं हो आप। तो मतलब मैं ज्यादा इंट्रोवर्ट होते तो आज ऑन कैमरा मेरे साथ नहीं बैठे होते आज। ज्यादा हॉबीज वगैरह का नहीं है, लेकिन काफी क्रिकेट खेला हुआ है। मतलब आई स्पेंट लाइक मेरा मतलब संडे जो है, तो मेरे यूथ टाइम में इट वाज लाइक सुबह 8 बजे उठ के पहले मैदान पकड़ो, मैदान में जाके बैठो, मतलब क्रिकेट में रात को हाँ अंधेरा होने तक क्रिकेट खेलना, ये एक मतलब। और वैसे हमारी दोस्ती भी थी, लोग काफी जुड़े हुए थे उस समय। और फिर जॉब वगैरह? जॉब मैंने जैसे बताया कि शुरुआत पटनी कंप्यूटर्स से हुई, फिर 4 साल पटनी कंप्यूटर्स करके फिर आई शिफ्टेड टू मैस्टेक। मैस्टेक एक अलग और एक्सपीरियंस था। मैस्टेक में मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली। मतलब मैस्टेक ज्वाइन किया और 2 महीने में आई वाज फ्लोन टू UK। तो अच्छा समय UK में मैंने बिताया, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे। आई वाज अराउंड 6 months, फिर आना जाना रहा मेरा। क्योंकि प्रोजेक्ट वहीं का था, प्रोविडेंशियल करके एक इंश्योरेंस कंपनी थी, तो उनके साथ में काम करने का मौका मिला। प्रोविडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी काफी नाम। राइट। तो बिकॉज़ आई बिलोंग टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो नाम सुना हुआ है। काफी बड़ा सेटअप है उनका। ब्रैडफोर्ड में आई वाज बेस्ड, लीड्स, मैनचेस्टर, ऐसा मेरा काफी जाना आना रहता था। तो मैस्टेक ने अच्छा एक्सपोजर दिया। 2006 आई शिफ्टेड टू टेराडेटा कॉर्पोरेशन। तो ये भी काफी बड़ा नाम है, US में बड़ी IT कंपनी है। वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली। मतलब ऑलमोस्ट 40 कस्टमर्स मेरे अंडर थे, और आई यूज्ड टू हैंडल प्रैक्टिस मैनेजमेंट देयर। तो वो भी एक अच्छा एक्सपोजर रहा। और एज आई सेड, RSS का एक्सपोजर तो कंटिन्यूअस रहा। मतलब RSS फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में ही चला गया। यस एग्जैक्टली। Once a RSS, always a RSS. ये मैंने देखा है। Once a RSS person, always a RSS. तो RSS का एंट्री डोर है, एग्जिट डोर नहीं है। उन्होंने एग्जिट डोर बनाया नहीं है। फिर RSS के बाद फिर बीजेपी में। हाँ, तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा। 23 दिसंबर 2013। आपको पता होगा उस समय एक पूरा अपना देश ही एक अलग ट्रांजिशन फेज में जा रहा था। कौन से ईयर में बोला आपने? 2013। हाँ, तो वो ऐसे हुआ कि एक पूरा मेरा सेगमेंट RSS में चला गया था, और बहुत कुछ कर चुका था। लाइफ में कुछ नया करने का जज्बा
तब तैयार हो गया था। और उस समय ये था कि मोदी जी का पूरे देश भर में माहौल बन गया था। मोदी वेव चल रही थी। सितंबर 2013 में उनको एक लीडरशिप, मतलब गुजरात से निकलकर नेशनल लीडरशिप में लाया गया। बना दिया मोदी की लहर। मोदी की लहर, राइट, अभी भी चल रही है, राइट। तो वो वेव जो था वो नवी मुंबई या मुंबई पहुंच गई थी दिसंबर 2013 में। हाँ। फिर हम लोग कुछ दोस्त गए थे वहां पर बांद्रा बीकेसी उनकी सभा के लिए। और ध्यान में आया कि ये जो सभा है, ये सभा के बाद व्हाट इज इट दैट वी कैन डू टू कंट्रीब्यूट इन दिस वेव। तो ऐसे हम सब ऐसे ही कार में ट्रैवल कर रहे थे, दोस्त लोग 5-6 लोग थे हम लोग। बोले नहीं यार, हम लोग को भी नवी मुंबई में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस समय बीजेपी का बिल्कुल माहौल नहीं था नवी मुंबई में। पूरा ब्लैंक था। और लोग साथ देने को तैयार थे। ध्यान में आ रहा था कि नहीं, पीपल आर दे वांटेड चेंज एंड दे वांटेड बीजेपी टू कम इन एक्शन इन नवी मुंबई। तो 2013 के बाद हमने एक आध महीना थोड़ा प्लानिंग में ले लिया, लेकिन उसके बाद हमने एक नमो नवी मुंबई का एक्सरसाइज शुरू किया। नमो नवी मुंबई, नरेंद्र मोदी नवी मुंबई। तो नमो नवी मुंबई ये मुझे लगता है कि नवी मुंबई के इतिहास में एक हिट एक्सरसाइज रहेगा। हमने उस महीने में, फरवरी मंथ में, पूरे नवी मुंबई में 50 होर्डिंग्स लगाए थे। वो होर्डिंग्स ऐसे थे कि जिसमें किसी का नाम नहीं था, किसी का फोटो नहीं था, किसी का मोबाइल नंबर नहीं था। अच्छा, ठीक है, एकदम यूनिक एक्सरसाइज थी। बट उसमें हमने ये दिया था कि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा फोटो और SMS नमो to 56161 इफ यू वांट टू सी नरेंद्र मोदी एस PM। तो यू विल नॉट बिलीव, 8 दिन वो होर्डिंग्स लगे हुए थे पूरे नवी मुंबई में। 4500 SMS हमें आए। इट वाज ह्यूज रिस्पांस, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। और उसको फिर हमने 3 महीने तक चलाया, काफी कुछ किया और काफी अच्छा रिस्पांस लोगों का रहा। और उसमें से जो मुझे ऐसा लगता है कि नवी मुंबई बीजेपी के लिए एक अच्छा झुकाव देने वाला, वो, सॉरी टू इंटरप्ट, पूरा वीडियो बीजेपी की तरफ जा रहा है। राइट, सेकंड वीडियोस में बनाएंगे। कमिंग बैक टू लाइफ स्टोरी, आपकी मैरिज वगैरह। आई एम मैरिड टू शीतल निकम, अगेन अ फेमस पर्सनालिटी ऑफ नवी मुंबई। यस, उनको भी एक बार मुझे अपने कार में बिठा के पॉडकास्ट बनाना है। तो ऐसा है। What about kids? Kids, I have 2 kids. My elder one will be graduating this year from Terna Engineering College. He's doing his BE Computers. And the younger one, she just appeared her CLAT. She will be pursuing law. Okay. Apurva is her name. So the elder one is Advait. Are they interested in politics? I don't think so, because they are my biggest critics. वो घर पे critics का होना बहुत जरूरी है। तो घर जाऊंगा तो आज आपका ये वीडियो, आज आपका ये स्पीच, आज आपके ये इसमें ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, और आज आपके ये नेता ने ये गलत चीज की, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी डिस्कशन हमारी ओवर द डिनर होती है। तो ऐसे बोलते हैं कि घर में क्रिटिक्स होना अच्छा है, क्योंकि यू गेट अ चांस टू चेंज योरसेल्फ। तो अच्छे सजेशंस भी आते हैं कभी, लेकिन बोथ आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। एंड आपने बोला कि आप, लोग बोलते हैं कि आप इंट्रोवर्ट है। आई थिंक यू आर एन सिचुएशनल इंट्रोवर्ट एंड सिचुएशनल एक्सट्रोवर्ट। मे बी, यस। मैं काउंसलिंग करता हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ मैं। जी। तो मैंने देखा है कि अगर सिचुएशन के हिसाब से लोग बात करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से शांत हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो इट्स टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज, मैंने शायद एक नया टैगलाइन दिया कि सिचुएशनल इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि सही समय पे जहाँ जरूरत है, और जहाँ जरूरत नहीं वहाँ बात करने से बातें बिगड़ जाती है। हाँ, तो बी ए स्पेक्टेटर, राइट, एक ऑडियंस बन के बैठो। हाँ, एग्जैक्टली। तो जहाँ अपना कुछ चलता नहीं है वहाँ पे शांत रहना। क्या क्या है लाइफ की जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, इंसान अकेले में अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ एनालिसिस करते हैं हम कि क्या एग्जैक्टली अचीवमेंट्स है जिसमें आपको थोड़ा सा प्राउड फील होता हो? नहीं, ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि एक बहुत ही सर्वसामान्य फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ, तो उसमें ऑब्वियसली हमारे माता पिता ने काफी मेहनत करके हमें बड़ा किया है, तो वो तो चीज है ही। बट एक लाइफ का एक नजरिया मेरा ऐसा है कि
बहुत कुछ प्लान करके लाइफ नहीं चलती है। आपको जिस सिचुएशन में लाइफ लेकर जाती है उसके साथ में ढालना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार गो विद द फ्लो ये बहुत जरूरी होता है। और मैंने हमेशा यही चीज की हुई है कि जैसे फ्लो चलता है वैसे अपने आप में वो बदलाव लाने की कोशिश मैंने की है। जैसे मेरे लाइफ में मैंने कभी आईटी सेक्टर में जॉब करूंगा ऐसे कभी सोचा नहीं था, लेकिन उस तरफ बह गए और 15 साल अच्छे खासे मैंने आईटी सेक्टर में निकाले और आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर स्टिंट दैट आई हैड विद। So can you call yourself as a self-made man? Yes, of course, because कोई support, yeah, because there was no support at all. मतलब फैमिली जो थी उसकी limitations काफी थी और मेरे खुद के टैलेंट पे जितना मुझे संभव हुआ उतना आज तक पहुंच चुके हैं। एंड आई एम श्योर कि हर एक की यही स्टोरी रहती है बहुत सारे लोगों की। तो सेल्फ मेड मैन एक अलग ही इमोशनल जज्बा जब हम अपने बारे में सोचते हैं, रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, बहुत ज्यादा तो नहीं है रिचेस वाली, लेकिन स्क्रैच से जब इंसान स्टार्ट करता है विदाउट एनी सपोर्ट और खुद स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत अचीव करता है, फिर बच्चों को पढ़ाया लिखा है, आज एजुकेशन उनकी अच्छी हो रही है, वाइफ ने अच्छा खासा नाम कमाया है, तो आई थिंक वो जो सेल्फ मेड वाली जो फीलिंग्स है ना, वो अंदर से इंसान को एक ट्रिगर कर दिया कि यस और कुछ करना है लाइफ में। राइट। एनी रिग्रेट्स? वैसे तो नो रिग्रेट्स, क्योंकि देखिए लाइफ में रिग्रेट्स छूट गया ऐसे कुछ छूट गया उसका हिसाब करते छूटे तो बहुत कुछ है नहीं मिलता, पूरा आसमान तो नहीं मिलता है। नहीं, देखिए क्या है कि मैं एक बात में बिलीव करता हूँ कि आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना तो आपके जीवन में दुख की कमी नहीं होगी। ये आपने बहुत परफेक्ट बोला है। तो मेरी लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता हूँ, जो जैसे भाव में चल रहा है उसी को समाधानी रहकर अगर हम जी लेंगे ना तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर गुजर गए ऐसा हो सकता है। टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस ओपन द डोर फॉर डिसअपॉइंटमेंट। एग्जैक्टली। वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो कोई खास ऐसे रिग्रेट नहीं है कि यार ये करना चाहता था मैं लेकिन नहीं कर पाया? नहीं, हाँ, तो वैसा मैंने कुछ, मतलब अगर होगी भी तो मैंने उसको दिमाग में जगह नहीं बना के रखी हुई है। अच्छा। मैं अपने आप को नए सिरे से और नई चीजों के लिए हमेशा तैयार रखता हूँ। तो कोई भी नई चीज आती है तो आई टेक इट एज अ चैलेंज एंड आई फेस इट एंड आई कन्वर्ट इट इनटू अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरी खासियत रही है। तो ये तो बहुत बड़ी खासियत है जी। ये छोटी खासियत नहीं है, एक्चुअली बहुत है। ये सेल्फ एनालिसिस करने के बाद खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है, सेल्फ कंसोलिंग करना। एंड आई थिंक आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ उसमें यही चीज मुझे काम आई है, ऐसे मुझे लग रहा है कि हर दौर में एक नया पड़ाव आता है और हर पड़ाव के साथ में आप एक नए रूप से अपने आप को ढालना ये बहुत जरूरी है। तो कई लोग स्टैग्नेंट रह जाते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। ऐसा आप बिलीव करते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम टू लर्न? ऑब्वियसली, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ समथिंग न्यू टू लर्न डेली। यस, ऑब्वियसली। और कोई आइडल कौन है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं? सर वो बहुत सारे आइडल्स हैं। मतलब मैंने अपने आप को मतलब अभी पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे काम कर रहा हूं, तो उनका जो काम करने का तरीका है, द वे ही अप्रोचेस ईच एंड एवरीथिंग, और मैंने उनको भी देखा हुआ है कि उनका भी जज्बा यही रहता है। क्योंकि मतलब the first thing I was fascinated about him was the way he adapted to technology. आज जो हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, इस सोशल मीडिया का प्रोपोगेशन सही रूप में किसने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो तो है। The way he being a non-technical person, the way he adapted himself, तो और उनका जो पूरी चीजों को हैंडल करने का जो तरीका है ना, तो वो मुझे काफी फैसिनेट करता है। आपको गुस्सा आता है? जरूर आता है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो? नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो आउटबर्स्ट करते हो या कंट्रोल कर लेते हो? नहीं, लिमिट क्रॉस करता है तो आउटबर्स्ट होना ही अच्छा है। क्योंकि फिर अपने आप में रखेंगे ना तो इट विल हार्म योरसेल्फ। तो ऑकेजनली आउटबर्स्ट करना जरूरी है और उसकी एक मर्यादा है, लेकिन
फैमिली के ऊपर या फिर दोस्तों यारों के ऊपर? कहीं पर, मतलब जहां पर कुछ गलत चीज हो रही है और किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अंदर रखने से आउटबस्ट करना अच्छा है, बिकॉज आउटबस्ट करने से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, सामने वाले का भी एक पर्सपेक्टिव समझ में आता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि हमारा एक्शन नहीं जाता है, तो रिएक्शन क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो इट हेल्प्स यू फाइंड न्यूअर पाथ्स। तो आउटबस्ट होना अच्छा है, नजरिया समझ में आता है। आजकल के यंगस्टर्स के बारे में क्या व्यू है आपका? मतलब ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया? नहीं सर, मैं तो एक सिंपल बात, मतलब मैं मेरे बच्चों पर ये थोड़ा सा प्रयोग करता हूँ। आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि उनके साथ में आपका अच्छा डायलॉग होना चाहिए। बॉन्डिंग, मुझे बॉन्डिंग तो होती भी है, लेकिन डायलॉग नहीं होता है कई बार। डायलॉग नहीं होता। मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ डायलॉग करने की बहुत अच्छी कोशिश करता हूँ, और मुझे हमेशा ये ध्यान में आया कि जब जब मेरा डायलॉग हुआ है, तो कई बातें उनका जो नजरिया है वो समझना, और उसके हिसाब से कुछ बातों को, हर चीज को आप करेक्ट करने जाओगे तो नहीं होगा, नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक चीजों को अगर आप ठीक से उनके साथ में डायलॉग करके करेक्ट करोगे तो वो भी सुनने के इसमें रहते हैं। एंड गुड थिंग इज कि आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को ऑलरेडी अवेलेबल है। वी आर लर्निंग फ्रॉम देम, राइट, सो वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देम, बट कुछ बेसिक चीजें है ना, वो आपको ना सोशल मीडिया पे मिलेगी ना बुक्स में मिलेगी। वो एज अ पेरेंट आपको ही खुद को उनके साथ में शेयर करनी होगी, कि वो करने से उनके लाइफ में भी एक बदलाव मैंने देखा हुआ है खुद, और वो दे एक्सेप्ट इट हैप्पीली। तो उनको भी अच्छा लगता है कि कोई अपने साथ में एक मैच्योर डिस्कशन कर रहा है। तो ये डिस्कशंस होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कई बार मतलब एक ऑब्वियसली जनरेशन गैप रहता ही है, लेकिन ये डायलॉग होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो करने से कई बार, मतलब हर बार हम बच्चों को दोष देना सही नहीं है, सही नहीं। उनको जो दिशा देने का काम, दिशा देने का काम जरूर करना चाहिए। वो तो है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज सतीश निकम, मेरे पुरानी जान पहचान है, लेकिन हम इतना मिल नहीं पाते थे। कभी कभार फंक्शंस में, बीजेपी के फंक्शंस में दूर दूर से हलवा हो जाती थी, बट आज इनके दिल एंड दिमाग में झांकने का मौका मिला मुझे। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप आइए, तो ही वाज एक्चुअली रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ। लोगों को लगता है कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, तो अच्छा लगता है जब अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि सतीश निकम एज अ बीजेपी वर्कर काफी फेमस है, सब लोग जानते हैं, बट सतीश निकम एज अ पर्सन, एक पर्सनल लाइफ इनकी क्या है, वो आज सतीश ने हमें खुद बताई। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अप्स एंड डाउन्स तो खैर सब इंसान के लाइफ में होते ही हैं। तो सतीश, आप हमारे इस शो में आए, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, इसका टैगलाइन मैंने रखा था, टेल अस योर लाइफ स्टोरी, जो आपने पूरा 100% जस्टिफाई कर दिया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक्स टू द ऑडियंस फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू अवर टॉक्स। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के बारे में। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।